हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर से ऐसा चैनल जिसमें आप सबको फिशेस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज हम बात करते हैं पैरेट फिश के बारे में। मैंने जैसा बताया था कि मेरा अगला टॉपिक होगी पैरेट फिश के बारे में। मैंने पिछला वीडियो डाला था ऑस्कर फिश के बारे में, आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था। चलिए आज का टॉपिक है पैरेट फिश ब्रीडिंग। पैरेट फिश ब्रीडिंग के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी पैरेट फिश के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी फ़िश को ब्रीड करना एक्वेरियम में बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप अपनी फिशेस को ब्रीड करना चाहते हैं, कोई भी फिशेस को, तो आप सही कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखने, प्रॉपर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। तो आप उसको करेक्ट फूड दें और टेम्परेचर दें, वाटर केमिस्ट्री अगर आप सही दें तो कोई भी फिशेस आसानी से ब्रीड कर सकती है। अगर ये सब आप एनवायरनमेंट, अगर ये सब चीज़ें आप प्रॉपर प्रोवाइड करें, फूड करेक्ट दें, टेम्परेचर दें और वाटर केमिस्ट्री दें, तो कोई भी फ़िश आसानी से ब्रीड कर लेगी। पैरेट फिश के बारे में थोड़ा मालूमात करते हैं कि वह बहुत अच्छी फ़िश है हॉबीज़ के लिए। यहाँ तक कि वो 10 साल तक उसकी लाइफ इसलिए क्योंकि 10 साल तक जी लेती है। बहुत से कलर्स में भी मिलती है। पैरेट फिश सिस्लेट्स की कैटेगरी से है, बहुत से कलर्स में अवेलेबल है। ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, टैटूस पिंक है, येलो है। लेकिन आप एक बात मालूम कर लें कि जो भी कलर आप स्टार्टिंग लें तो आखिर में वो रेड ही होनी है। जैसा कि बहुत से इसको डाई दे के या इंजेक्शन के यूजिंग से इसको कलर बना देते हैं एक्वेरियम स्टोर्स में। जब आप लाकर अपने एक्वेरियम में रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद रेड में हो जाती है, क्योंकि उसका ओरिजिनल कलर रेड ही होता है। पैरेट फिश यहाँ तक कि 8 to 8 इंच बड़ी हो जाती है। इसलिए आप बड़ा एक्वेरियम रखें, छोटे एक्वेरियम में रखें तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप बड़ा रखें, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रो होती है और बहुत अच्छी फ़िश है, बहुत कूलेस्ट फ़िश है। और ये टेरिटोरियल फ़िश नहीं है। टेरिटोरियल फ़िश जब बनती है तब ब्रीडिंग करती है और अंडों को हिफाजत के लिए, उसके बच्चों की हिफाजत के लिए टेरिटरी बढ़ती है, वरना ये फ़िश टेरिटोरियल फ़िश नहीं है। और किसी भी कम्युनिटी के साथ आप कोई फिशेस के साथ भी रख सकते हैं, जैसा कि कोरी कैट्स है, कैट फिश है, प्लेटीस है, मॉलीस है, लार्ज गप्पीस है, शार्क है। आप किसी भी इसके फिशेस के साथ रख सकते हैं, ये हैप्पीली रहेगी। और इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर है 23 to 27 और pH है 7.0 to 8.0। ये पैरेट फिश जो है ये नेचुरल नहीं है, इसको मैन मेड फिश कहा जाता है, क्योंकि एक क्रॉस ब्रीडिंग फ़िश है। दो अलग अलग ज़ात फ़िश को, दो अलग अलग कैटेगरी फ़िश को लेकर ब्रीड करने के बाद ये फ़िश पैदा हुई है, इसलिए इसको मैन मेड फ़िश कहते हैं। पहले स्टार्टिंग ये 2000 ईस्वी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इससे पहले जब 2000 में जब अवेलेबल आई पेट स्टोर में, तो बहुत से प्रोटेस्ट किया गया। अमेरिका के बहुत से चीज़ें हुई थी, क्योंकि मैन मेड फ़िश है, नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है ये फ़िश। दो क्रॉस ब्रीडिंग करके इस फिशेस को बनाया गया है। लेकिन आज इसकी पहुंच इतनी हो गई कि हर जगह ये अवेलेबल है, हर कंट्री में ये मिल जाएगी। पैरेट फिश के लिए आप ज़रूरी है कि आप बड़ी एक्वेरियम रखें और हाइडिंग प्लेस रखें। अगर हाइडिंग प्लेस नहीं है तो ये इसको सिक भी हो सकती है। इसके लिए बहुत हाइडिंग प्लेस होना ज़रूरी है। जब ये ब्रीड करने के लायक हो जाती है तो अपनी जगह खुद चुन लेती है। इसलिए ड्रिप फूड रखें और क्लीन स्पॉट रखिए और कुछ रॉक्स भी रखिए, ताकि उसके ऊपर वो आसानी से एग्स को ले कर सके। और जब ये ब्रीड करने के लायक हो जाए या मीटिंग कर रही है तो 25% वाटर चेंज करें, ताकि फंगस जमा ना हो पानी के अंदर। तो ब्रीडिंग फ़िश, देखिए, ब्रीडिंग करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेल फीमेल का फाइंड आउट करना ज़रूरी है। विदाउट मेल फीमेल आप ब्रीड नहीं कर सकते। मेल फीमेल के एक मेल और एक फीमेल हो तभी आप ब्रीड कर सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो पैरेट फिश में मेल फीमेल कैसा फाइंड आउट करें, इसका आसान तरीका ये है कि मेल का पैरेट फिश जो है उसका डोर्सल फिन रहता है और अनल फिन बड़ा रहता है फीमेल फिश के हिसाब से, और फीमेल का
फीमेल जो है बहुत बड़ी रहती है मेल के मुकाबले में, और उसके डट के बीच में यानी उसके बॉडी के बीच में एक बैक बॉटम साइड फिन रहता है और एक एग्स ट्यूब भी रहता है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। बस ये दो ही चीज़ें देखकर आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल। अगर आप जब मालूम कर लें मेल फीमेल कौन सी है तो आप अपने फिश में इंट्रोड्यूस करें। अगर ऑलरेडी है तो मेरा सजेशन ये है कि 4 एटलीस्ट 2 मेल 2 फीमेल रखें, क्योंकि फीमेल ब्रीड करने के लिए ख़ुद पार्टनर को चुनती हैं। अगर आपके पास एक फ़ीमेल है और एक मेल है, अगर फीमेल उस मेल के साथ ब्रीड करना नहीं चाहती तो वो फ़िश कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर 2 मेल 2 फीमेल रहेगी तो वो अपने पार्टनर्स को एक दूसरे के अंदर देखकर खुद चॉइस कर सकती है। तो इस तरह आसानी से चांसेस ज़्यादा है ब्रीड करने के। और ब्रीड करने के दौरान आप इसको अच्छा फूड डालें, जैसा कि ब्लड वर्म है, ब्रेन स्ट्रीम्स है, बीफ हर्ट है, ब्लड वर्म। अगर ये सब आप डालेंगे तो फिशेस बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तभी तो ये ब्रीड कर पाएगी, क्योंकि अगर इसका साइज़ मेल से ज़्यादा होगा तभी ये ब्रीड करने के लायक होगी। अगर मेल से कम इसका साइज़ है तो ये ब्रीड कर नहीं पाएगी बराबर से। तो इस तरह फूड्स को प्रॉपर फूड 50% पानी चेंज करें एवरी 2 वीक्स में। इससे क्या होता है, इससे पानी में हार्मोन्स कम होते हैं और फिश को मोटा और बड़ा होने के लिए हेल्प करते हैं। जब फिश अच्छी हो जाए, थिक हो जाए, बिगर हो जाए तो ब्रीड करने के लिए ये रेडी है। अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे और उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा है तो ये हार्मोन ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से फ़िश ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं पाएगी। जैसा कि आपको मैं सबको बता दूँ कि बहुत से कॉमन प्रॉब्लम होते हैं कि फ़िश, एक मेरे फ्रेंड ने भी कहा था, मुझे याद आया कि मेरी फ़िशेस जल्दी ग्रोथ नहीं होती, क्यों? इसका कारण ये है पानी का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। पानी में हार्मोन ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से फिशेस को ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करती। अगर आप पानी प्रॉपर चेंज करेंगे, एवरी 2 वीक्स 50% चेंज करते रहेंगे तो हार्मोन्स रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से फिशेस को ग्रोथ होना आसान होगा। हर कोई फिश भी आसानी से ग्रोथ हो सकती है अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें और प्रॉपर फूड डालें और पानी चेंज करें। और पैरेट मेल फिश जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती फीमेल के हिसाब से। फीमेल बहुत बड़ी होती है ब्रीड करने के लिए, और मेल जो है छोटी ही रहती है, उतनी बड़ी नहीं रहती जितनी फीमेल रहती है, यानी बॉडी के हिसाब से। जब फीमेल रेडी हो जाए ब्रीड करने के लिए तो वो स्पॉट को क्लीन करती है थोड़े दिन के लिए, ताकि एग्स ले कर सके। ये जब दोनों मेट कर लेते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद एग्स ले करते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा है चीज़ है कि आप इसको देखें कि 2 फिश जो है बहुत से टाइम आपने एक साथ स्पेंड करती हैं और एक दूसरे को चेस करती रहती हैं, और मेल फिश जो है उसके अतराफ फिरते रहता है। फिश जो फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है और साथ में एक दूसरे को चेस करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रीड कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। इस तरह बहुत से दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ तक कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। इस तरह ये ब्रीड करते, ये मेटिंग करते रहेंगे। ये आप देखकर मालूम कर लें कि अतराफ फिरते रहती है मेल फिश, और दोनों भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, एक जगह बैठते हैं। इस तरह होता है जिससे वो मेट करने के असरात हैं। जब मेट कर ले फीमेल तो उसके 2-3 दिन बाद ये अंडे ले देती है, अंडे एग्स ले करती है, 4 दिन बाद देती है, और 2-3 दिन बाद वो एग्स जो है हैच रहते हैं। इसके दौरान आप 27 टेम्परेचर ज़रूर रखें और पेरेंट्स को उसके एग्स के साथ ही रखें, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इसके ग्रोथ के लिए, हैच करने के लिए। बहुत सा प्रॉब्लम क्या होता है, एग्स के लिए फंगस बन जाता है, इसकी वजह से हैच नहीं होते एग्स। तो पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं फर्टिलाइज करके, उसके ऊपर का फंगस निकालते हैं। इस तरह जो सिचलेट्स हैं उसके ऊपर का फंगस खा लेते हैं और एग्स को छोड़ देते हैं। तो इस तरह 4-5 दिन तक चलता रहेगा, उसके बाद हैच होंगे। अगर 5 दिन तक आपके
एग्स जो पैरेट फिश के एग्स हैच नहीं हुए तो आप उसको एग्स को निकाल दें और दोबारा कोशिश करें ब्रीड कर दोनों को मेट करने की। उसके बाद वो दोबारा एग्स ले करेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि मेल को या फीमेल को रिप्लेस करें। इसका मतलब ये है कि दोनों केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्रॉपर ये मेट ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। जब अंडे हैच हो जाएं तो 2-3 मैं जैसा कहा कि 3-4 दिन में हैच हो जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक वो हैच होकर वो जो ब्राइन श्रिम्प जब अंडे हैच हो जाते हैं तो उसको 2 दिन तक आपको भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फ्राइज रहते हैं जब अंडे हैच हो जाएं तो आप 2 दिन तक इसको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद आप इसको डेली 3 टाइम्स आपको फूड फीड करने की ज़रूरत है। जैसा कि ब्रेन श्रिम्प्स है, बेबी ब्रेन श्रिम्प्स मिलता है या लिक्विड फूड मिलता है, ये आप ज़रूर डेली 3 टाइम्स करें। इस तरह आप 3 से 3 महीने करेंगे तो आप उसके बाद देख पाएंगे कि ये पैरेट फिश एक एवरेज में बढ़ जाएंगे। नॉर्मल फूड इसको डाल सकते हैं उसके बाद और पेरेंट्स के साथ रख सकते हैं कि पेरेंट्स अग्रेसिव होकर अंडों को खा लेती हैं। अगर ऐसा हो रहा पेरेंट्स को टैंक से बाहर निकाल दें, 2-3 दिन तक इसी तरह रखकर जब अंडे एग्स हैच हो जाए तो उसको फूड फीड करें। और एक बात बता दूं ज़रूरी है कि ज़्यादा ऐसा होता है कि पैरेट फिश अगर दोबारा मेट करना चाहती है या दोबारा अगर फिर अंडे लेग्स करना चाहती है, स्पॉइंग करना चाहती है तो अग्रेसिव होकर जो फ्राइज रहते हैं उसको खा लेती है दूसरे बार मेट करने से पहले। इसलिए बेहतर है कि आप जब फ्राइज हो जाए, एग हैच हो जाए तो उसको निकाल कर अलग एक छोटे टैंक में रख दें। जैसा कि 10 लीटर का पानी है या 20 लीटर के पानी के टैंक में अलग रख दें। इसमें रखकर आप उसको फीड करें। से स्टोर में भी मिल जाएगा आपको ब्रेन श्रिम्प्स करके, जिसके अंदर परचेज ऑलमोस्ट एवरी फिश स्टोर। इस तरह आप अलग एक्वेरियम टैंक में रखकर इसको 3 महीने तक अगर आप इसको फीड करते रहेंगे, उसके बाद एक एवरेज में बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप वापस पैरेट पेरेंट्स के साथ मिला सकते हैं या आप जैसा चाहें इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो खुद अपने प्राइस को खा लेंगे, क्योंकि वो दोबारा भी रेडी हो जाती हैं मेट करने के लिए। तो बस आज का इतना ही था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्लावर हंट ब्रीडिंग के बारे में, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए इसी पर अलविदा कहते हैं। बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।